जैसा कि हम लोग सिलेबस नोट किए थे उसमें हम लोग को पढ़ना था सिलेबस के हिसाब से। तो सिलेबस के हिसाब से जो नोट करवाया है सिलेबस, तो उसमें सबसे पहले वर्ण विचार जो लिखा है, वर्ण विचार, तो इन सभी का आधार जो है ये माहेश्वर सूत्र है। तो इसमें हम लोग पहले माहेश्वर सूत्र की चर्चा कर लेंगे और उसके आधार पे सारी की सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं माहेश्वर सूत्र इसमें। तो माहेश्वर सूत्र को जानने से पहले और हम लोग संस्कृत से संबंधित कुछ और भी छोटी छोटी बातें जान जाते हैं ऋषियों के बारे में। और जैसे संस्कृत में एक प्रश्न बार बार पूछता रहता है, फेमस है एकदम, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि है। तो देखते हैं संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं पाणिनि, फिर उसके बाद कात्यायन, या इनका एक और नाम है वररुचि, फिर उसके बाद तीसरा जो है वो है पतंजलि। ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों हैं संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं, ये तीनों। तो इन त्रिमुनियों के बारे में आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो व्याकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, व्याकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है। व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अब अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो अष्टाध्यायी ये जो है इनकी रचना की है महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, तो अष्टाध्यायी की रचना की है महर्षि पाणिनि ने। अब अष्टाध्यायी में क्या है कि प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। पहले तो सबसे बात, इसमें 8 अध्याय हैं और सभी अध्याय में 4-4 पाद हैं। और फिर इस तरह से टोटल कुल 8 × 4 बराबर 32 पाद हैं और टोटल लगभग में 3978 सूत्र हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4000 के लगभग में इस बुक में, इस किताब में, इस ग्रंथ में सूत्र हैं। 4000 के लगभग सूत्र हैं। सूत्र इसलिए महर्षि पाणिनि को हम लोग सूत्रकार भी कहते हैं। ठीक है, और हम लोग जितनी भी व्याकरण की चर्चा करेंगे अष्टाध्यायी के आधार पर ही सारी की सारी चर्चा हैं। तो यहाँ पे पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। उसमें 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और टोटल सूत्र जो है 978 सूत्र हैं। ठीक है, लगभग में 4000 के बराबर। और 900 इतने ज़्यादा सूत्र होने के कारण पाणिनि जी को सूत्रकार भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस अष्टाध्यायी के सूत्रों के आधार पर, जो अष्टाध्यायी के सूत्रों के आधार पर महर्षि कात्यायन ने वार्तिक लिखा। ठीक है, ठीक है, इसलिए इन्हें महर्षि कात्यायन को वार्तिककार भी कहते हैं। ठीक, और महर्षि पतंजलि ने
4000 सूत्रों के आधार पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, विस्तृत भाष्य को लिखा, जिसको हम लोग महाभाष्य कहते हैं, महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य कहते हैं। इसलिए पतंजलि जो है भाष्यकार के रूप में प्रचलित हैं। ठीक है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न जैसे पूछ सकता है कि भाष्यकार हैं, निम्नलिखित में से भाष्यकार हैं, उसके बाद ऑप्शन दे देगा 4 ठो, फिर उसमें से टिक करना पड़ेगा। तो महर्षि पतंजलि भाष्यकार है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक बार और फिर से नोट कर ले रहे हैं, जैसे पढ़िनी, पहले हम लोग रचना देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे पाणिनि, इनकी क्या रचना है, तो इनकी रचना है अष्टाध्यायी। फिर उसके बाद वार्तिककार, नहीं वार्तिककार मतलब, इसके बाद कात्यायन, इनकी रचना है वार्तिक। इनको वार्तिक सीधे बोले अभी और भी हैं सब, लेकिन अभी ठीक है। इन्होंने वार्तिक की रचना की। फिर उसके बाद वार्तिक लिखा, इसके आधार पर इन्होंने वार्तिक को लिखा, इसलिए इनको वार्तिककार कहते हैं। और उसके बाद महर्षि पतंजलि महाभाष्य उसी के ऊपर लिखे। इसी को और इलेबोरेट करने के लिए, विस्तृत रूप से समझाने के लिए इन लोगों का प्रयास है। इन्होंने वार्तिक लिखा, इन्होंने महाभाष्य लिखा। अब इन्होंने पाणिनि जी अष्टाध्यायी लिखे, इसमें 4000 के लगभग सूत्र हैं, इसलिए इनको सूत्रकार कहा गया। फिर उसके बाद कात्यायन ने वार्तिक लिखा, इसलिए इनको वार्तिककार कहा गया। फिर उसके बाद पतंजलि में महाभाष्य लिखा है, इसलिए इनको भाष्यकार कहा गया। तो प्रश्न पूछ सकता है इसमें से, और इसके ऊपर प्रश्न इस तरह से पूछेगा तो कर लेना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं माहेश्वर सूत्र। फिर माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्ण विचार के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आइए माहेश्वर सूत्र कितने हैं, और इन सब को नोट कर लेना कॉपी में। माहेश्वर सूत्र ठीक है। माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ डमरू का जो वादन किया, उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 के 14 सूत्र, ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र टोटल 14 हैं। उसी से महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई पड़े, और भगवान महेश्वर अर्थात शिव के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो इसमें एक डमरू बजाया, तो जिसमें से इन्होंने जो सुना था श्लोक की तरह, वो श्लोक है, उसको साथ में दोहराना है। दोहराने में शर्माना नहीं चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, ऊर्धर तु काम शनकादिसिद्धान, ऊर्धर तु काम शनकादिसिद्धान, एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम,
एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, अर्थात। तो आइए इस श्लोक के अर्थ के बारे में जानते हैं। पहले इसको सूत्र को इसको लिख ले पहले, या फिर अंदर, ठीक है, लिखते हैं। ये नृत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्ध्वतु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, तो नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्य के वसान यानी समाप्ति पर, नृत्य की समाप्ति पर नटराज राजो भगवान शिव ने अपने डमरू को विशेष दिशानाद में 9 पंचवारम, अपने डमरू को विशेष दिशानाद में 9 पंचवारम, 9 मतलब 9, पंच मतलब 5, 9 + 5 14 बार 14 तरीके से बजाया, और इसके फलस्वरूप हमारे जो 14 सूत्र बजे, इसके फलस्वरूप ऊर्ध्वतु कामः सनकादि सिद्धांत, और इसके सिद्धि के फलस्वरूप या इसके फलस्वरूप जो 14 सूत्र बजे या फिर निकले, उन्हें ही शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम 9 पंचवारम ऊर्ध्वतु कामः सनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसको रट सकते हैं तो रट जाइए, या याद कर सकते हैं तो नहीं याद कर सकते, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पता होना चाहिए। इसको शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है उसको भी हम लोग देख ले पहले। तो माहेश्वर सूत्र को, इसमें चूँकि 14 सूत्र हैं, तो 14 सूत्र हैं, तो इसलिए पहले देखते हैं माहेश्वर सूत्र को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र, इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, चूँकि इसमें टोटल 14 सूत्र हैं, इसलिए इसका एक नाम है चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश ऐसे निकल, चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की सहायता से प्रत्याहार का निर्माण होता है, इन्हीं की सूत्रों के से प्रत्याहार का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। और यह शिव सूत्र यानी कि यह भगवान शिव के डमरू से निकला था, शिव से उत्पन्न, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र तो कहते हैं, और शिव सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, इसलिए संस्कृत वर्णमाला के चलते इनको वर्ण समान्याय सूत्र भी कहा जाता। वर्ण समाम न्याय सूत्र भी कहा जाता है। इन सारी की सारी बातों को कॉपी में नोट करना है,
और फिर इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि 14 सूत्र तो बहुत चर्चा कर लिया, 14 सूत्र कहा जाता है, ये नाम है वो नाम है, वो 14 सूत्र हैं क्या, उसको भी देख लें। तो देखते हैं 14 सूत्र क्या क्या हैं। चौदह महसूर सूत्र जो है, पहला है अ ई उ ड़, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इति संज्ञक। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ी सी जान जाए, और आगे की जो ज़रूरतें होंगी तो उसमें जब हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे तो इसको काउंट नहीं किया जाता है, इसको इति संज्ञक बोला जाता है। इसमें लास्ट वाले में हलंत लगा रहता है, ठीक है। इति संज्ञक, अच्छा लिखी तेरा इति संज्ञक। फिर उसके बाद दूसरा जो है अ ई उ ड़ री री क, फिर उसके बाद ए ओ ग, फिर उसके बाद चौथा है ए ओ च, फिर पांचवा है हय वरट, छठवां लड़, सातवां इमंग, यमंग यानी इय होता है ना, यमंग, यमंगणनम इसको बोलते हैं, यमंगणनम, यमंगणनम, यमंग यमंग अंग ड़ न म, सीधे सीधे इय म अंग अड़ न और म। फिर उसके बाद आठवां जो है वो है झबई, झबई यूँ इसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नौवां घ ढ, उसके बाद ध, फिर उसके बाद से गढ़धस। फिर 10वां जो है उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं ज ब ग ड द श, जबगढ़दश। लास्ट वाले सारे के सारे क्या हैं, इति संज्ञक हैं, ठीक है। अभी इतना ही पता होना चाहिए ये लास्ट वाले सब के सब क्या हैं। ग्यारहवां ख फ छ ठ च ट त व, ख फ छ ठ च ट त व। फिर उसके बाद 12वां क प य, फिर उसके बाद 13वां श श श र, फिर उसके बाद 14वां हल, ठीक है। तो इसके ऊपर इसका जो एनालिसिस है प्रत्याहार के आधार पर, इसका एनालिसिस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वाले में हम लोग थोड़ा सा इसको पहले, सबसे पहली बात कि ये चारों के 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं ये जुबान पे होना चाहिए, एकदम याद भर्राटा, रट के याद करें, भोर में जग के याद करें, ऐसे भी याद करें, उससे मतलब नहीं है, याद होना चाहिए 14 के 14 सूत्र, ठीक है। तो इसमें याद करने में बहुत परेशानी होनी नहीं चाहिए, देखने से थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई परेशानी नहीं है इसमें याद करने में। तो देखो यहाँ पे याद कैसे करेंगे, प्रत्याहार आगे बताएंगे। तो जैसे प्रत्याहार जब भी बनाते हैं तो इसको गायब करके लास्ट वाले में से ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी उस जैसे हमको मान लो प्रत्याहार एक है अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, तो क के नीचे हलंत लगा हुआ है, यदि संज्ञक है। तो जैसे हम लोग जब काउंट करेंगे अक प्रत्याहार के अंदर कितने कितने वर्ड आते हैं, तो अ ई उ री री, ठीक है, अड़ को नहीं गिनेंगे। तो सब हम लोग आगे देखेंगे, उसी के आधार पे हम लोग स्वर व्यंजन और इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी ठीक है इसके बाद वाले में, लेकिन पहले इसको याद करने की टेक्निक थोड़ी सी हम लोग को आनी चाहिए। तो जैसे हम लोग देखेंगे तो शुरुआत के जो 4 सूत्र हैं, 4 सूत्र हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे सारे के सारे स्वर हैं, जैसे सिंपली अ ई उ री री ए ओ ऐ ओ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है अगर नाम सुने होंगे तो फिर ह या वर लड़ ये हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 7वां है इसमें
यमंगणनम, य, म, अंग, अड़ और न। फिर 5वां वर्ड के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो चौथा वर्ड आ रहा है, ये भी चौथा होगा ध्यान से देखने पे। चौथा झ, भ, य। फिर उसके बाद घ, ढ, ध, ये भी चौथा। ये पांचों हो गया, पांचों स्पर्श व्यंजन का जो हो गया चार पांचों। तो फिर उसके बाद इसके बाद पांचवा चौथा वर्ड होने के बाद फिर यहाँ से तीसरा सुर है, तो ज, ब, ये भी तीसरा, ग भी तीसरा, ड भी तीसरा, द भी तीसरा। ये पता चल होगा। जैसे तीसरा ये कि त, थ, द, जैसे ज, च, छ, ज, प, फ, ब, क, ख, ग, ट, ठ, ड, ये तीसरा। जैसे यहाँ पे क, ख, ग, घ, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ, ये चौथा। फिर उसके बाद चौथा तीसरा होने के बाद यहाँ पे दूसरा शुरू होता है, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा। फिर ये जो दूसरा हो जाता है तो फिर उसके बाद क, ख, तो दूसरा हो जाने के पश्चात ख, फ, छ, ठ, च, छ, क, ख, ठीक दूसरा, च, छ दूसरा, फिर उसके बाद ट, ठ तीसरा, और उसके बाद ख, फ, छ, ठ, थ यहाँ पे छूट रहा है, वही हम देख रहे हैं कब से। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। क, ख दूसरा, च, छ दूसरा, क, ख दूसरा, च, छ दूसरा, फिर उसके ट, ठ दूसरा, फिर उसके बाद त, थ दूसरा, फिर प, फ दूसरा। ये दोनों के दोनों दूसरे वर्ड हो जाएंगे। तो उसका पहला शुरू होगा क, फिर उसके बाद क के बाद च, फिर उसके बाद ट, फिर त, फिर प, फिर उसके बाद ये उसमें व्यंजन हो गए तो पता होगा। फिर उसके बाद श, श, ह, ठीक है। और छोटी छोटी बातें अब यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा। जैसे ह जो है यहाँ पे 2 बार हुआ है, तो पूछता है कि कौन सा शब्द इसमें महेश्वर सूत्र में 2 बार इस्तेमाल हुआ है, तो ह। और फिर कभी पूछता है, सब इसके बाद वाले वीडियो में देखा जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देख लेना। जैसे पूछता है कि कौन सा इतिसंज्ञक वर्ड 2 बार इस्तेमाल हुआ है, तो इतिसंज्ञक कौन सा 2 बार इस्तेमाल हुआ है, तो इतिसंज्ञक 2 बार इस्तेमाल होने वाला है अड़, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 के 14, लेकिन सबसे पहले इन 14 के सूत्रों को याद होना चाहिए। जैसे अयुड़, रील, रिका, एंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमगणनम, जबैया, गढ़, दस, जब, गढ़, दस, ख, फ, छ, ठ, च, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, श, र, हल। ठीक है। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस भी करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग महेश्वर सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। महेश्वर सूत्र नहीं, प्रत्याहार के ऊपर देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद।